वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश ज्ञान क्लास मेक इंग्लिश इजी, जहां हम बनाते हैं आपके लिए इंग्लिश को इजी। और मैं हूं आपकी टीचर सुनीता। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारा टॉपिक जो कि चल रहा है, टेंसेस चल रहे हैं हमारे, और उसमें हम लोग प्रेजेंट टेंस की दूसरी ब्रांच जिसका नाम है कंटिन्यूअस, वो पढ़ने वाले हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस शुरू करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग हमारे टॉपिक पे बढ़ते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग जैसे पहले हम लोग ने पढ़ा था उसी तरह से पढ़ने वाले हैं कि उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है और किस तरह से क्या रूल्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं आइडेंटिफिकेशन। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे करेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हिंदी सेंटेंसेस में, इन हिंदी सेंटेंसेस हमेशा हमको मोस्टली सारे सेंटेंसेस में रहा, रही, रहे प्लस है मिलेगा। मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको। वह भाग रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, बिल्ली दूध पी रही है, मम्मी खाना पका रही है, भैया स्कूल जा रहा है, पापा मार्केट से सब्जी ला रहे हैं। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस में देखिए रहा, रही, रहे आ रहा है। ये हिंदी की पहचान है। और इंग्लिश में हमको पहचानना पड़े तो ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कोई काम प्रोग्रेस में है, यानी वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, चल रहा है। बिल्ली दूध पी रही है, वो काम अभी कंटिन्यू चल रहा है। पापा बाज़ार से सब्जियां ला रहे हैं, लाए नहीं हैं, ला रहे हैं। मम्मी खाना पका रही है, मम्मी का काम भी प्रोसेसिंग में है। तो ये सारी चीज़ें जो अभी कंटिन्यूअसली चल रही हैं, उसीलिए टेंस का नाम भी बाय नेम कंटिन्यूअस है, जो चीज़ें प्रोग्रेस में हैं। और इसमें आपको हमेशा आईएनजी वाली फॉर्म मिलेगी, गोइंग, डूइंग, कमिंग, टेलिंग। जैसे बिल्ली दूध पी रही है, द कैट इज़ ड्रिंकिंग मिल्क। पापा बाज़ार से सब्जियां ला रहे हैं, फादर इज़ ब्रिंगिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। मम्मी खाना पका रही है, मदर इज़ कुकिंग फूड, आईएनजी लग रहा है। आगे और हम पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। इसी के साथ हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं तो और इजी हो जाएगा। राम इज़ रीडिंग अ बुक, राम एक किताब पढ़ रहा है। इंडिया इज़ नीडिंग प्रोग्रेस इन साइंस, इंडिया साइंस में प्रगति कर रही है। माई मदर इज़ कटिंग द वेजिटेबल्स, मम्मी सब्जियां काट रही है। यू आर मेकिंग मी अ फूल, तुम मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो। चिल्ड्रन आर मेकिंग अ नॉइज़, बच्चे शोर मचा रहे हैं। आई एम नॉट डांसिंग, मैं डांस नहीं कर रही हूँ। देखिए सब में हिंदी में हम नोट करें तो रहा, रही, रहे आ रहा है, और यूँ देखें तो सब में आईएनजी फॉर्म हमको मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी चीज़ों के लिए हम लोग आगे रूल्स देखेंगे। इसकी भी मैंने जैसे आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल टेंस में कि हर टेंस की, हर ब्रांच की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस में डू और डस पढ़ी थी, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैं ये। जैसे इज़ दिख रहा है आपको, आर दिख रहा है, एम दिख रहा है, ये तीनों इसकी एम, आर और इज़ इसकी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इसीलिए हमने इनका यूज़ किया है। अब कैसे यूज़ किया है, क्या यूज़ किया है, वो सब हम आगे देखेंगे। इसमें भी 4 तरह के सेंटेंसेस बनेंगे जो हमने प्रेजेंट सिंपल में बनाए थे। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव। चलिए देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ना है। आइडेंटिफिकेशन हमने देख ही ली, कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए। अगला जो हमारा है वो आता है रूल्स की बारी। रूल्स क्या हैं? रूल्स में सबसे पहला रूल यही बोलता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है इज़, एम, आर, वो यहाँ पे यूज़ होती है। इज, एम, आर इज़ यूज्ड। फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज़ यूज। अभी मैंने आपको एग्जांपल्स दिए थे, कमिंग, गोइंग, कटिंग, ड्रिंकिंग, डांसिंग, तो वो वाली सारी देखिए। फर्स्ट फॉर्म के साथ डांस जो था यहाँ पे READ, रीड के साथ आईएनजी लगाई, ये V1 है। आगे ये V1 लगा हुआ है, इसके साथ आईएनजी ऐड हुआ है। नीड के साथ आईएनजी, कट के साथ आईएनजी, ये V1 है। मेक के साथ आईएनजी, इसमें भी मेक है, और इसमें डांस के साथ आईएनजी। तो V1 के साथ आईएनजी यूज़ हुआ है, राइट। तो वही यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे हैं कि वर्ब की V1 के साथ आईएनजी यूज़ होता है। उसके बाद है, अब किसके साथ क्या यूज़ होता है वो देखना है हमको। विद सिंगुलर सब्जेक्ट्स, जो भी आपके सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ हम लोग इज़ का यूज़ करेंगे। अब सिंगुलर सब्जेक्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। ही, शी, इट और कोई भी वन पर्सन की अगर बात हो रही है तो वो हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके साथ हमको इज़ यूज़ करना है। आप लोग देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, राम यहाँ पे एक पर्सन था इसीलिए राम के साथ इज़ यूज़ हुआ है। इंडिया एक ही कंट्री की बात हो रही है इसीलिए इज़ यूज़ हुआ है। मेरी मम्मी एक ही औरत है, उसके लिए इज़ यूज़ हुआ है। और यू क्योंकि आपका प्लूरल है, आई, वी, यू, दे, तो यू के साथ आर यूज़ हुआ है। चिल्ड्रन, यहाँ बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है तो इसीलिए यहाँ पे आर यूज़ हुआ है। और यहाँ पे आई ऐसा वर्ड है जिसके साथ सिर्फ और सिर्फ एम यूज़ होता है, इसीलिए यहाँ पे एम यूज़ हुआ है, वो भी हम पढ़ लेते हैं।
तो जो इज़ है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ यूज़ होगा। फिर प्लूरल सब्जेक्ट्स आई वी यू दे, उनके साथ आपका आर यूज़ होगा। और विद आई स्पेशली मैंने मेंशन किया है, सिर्फ एक वर्ड ऐसा है आई, सब्जेक्ट ऐसा है आई, जिसके साथ हमको एम यूज़ करना है। विद आई एम इज़ यूज्ड। ओके, ये तो थे आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के रूल्स। उसके बाद अब हमने जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस में अलग अलग सेंटेंसेस की फ्रेमिंग की थी, यहाँ पे भी करेंगे। जैसे फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंस में पहला जो हमारा सेंटेंस होता है वो आपका होगा अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। उसकी हमने फ्रेमिंग करी है, देखिए। सबसे पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इस टेंस की 3 हेल्पिंग वर्ब है, जैसे हमने पढ़ा इज़ एम आर। प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू और डस थी, इसमें इज़ एम आर है। तो इज़ एम आर अभी हमने पढ़ लिया था, इज़ सिंगुलर्स के साथ, एम सिर्फ आई के साथ, और आर आपका प्लूरल्स के साथ आएगा, ठीक है। उसके बाद हमको V1 + ING लगानी है, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर कोई अदर थिंग अगर है तो अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। इंडिया, सबसे पहले इंडिया सब्जेक्ट हो गया हमारा। हेल्पिंग वर्ब, इंडिया अकेली कंट्री है इसीलिए इज़ आ गया, उसके साथ सिंगुलर है। प्रोग्रेस उसके साथ ING आ गया, V1 ING, प्रोग्रेसिंग नाउ अ डेज। इंडिया इन दिनों तरक्की कर रहा है, प्रगति कर रहा है। द गर्ल्स है, यानी कि काफ़ी लड़कियों की बात हुई तो प्लूरल हो गया तो उसके साथ क्या आएगा, आर आएगा। आर ड्राइविंग द कार, गर्ल्स जो है लड़कियां कार चला रही हैं। आई, अब आई के साथ तो हमको सिर्फ और सिर्फ एम यूज़ करना है, आई के लिए तो एम है स्पेशल। तो आई एम टीचिंग टेंसेस, मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ही इज़ लुकिंग एट दिस इंसेक्ट एट द मोमेंट। ही सिंगुलर है, ही शी इट और कोई वन पर्सन, वह की बात हो रही है, यानी कोई लड़का हो सकता है वो, जो इज़ सिंगुलर के हिसाब से इज़ हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई, और लुकिंग ING आ गया, V1 ING। वो एक इंसेक्ट को देख रहा है, एक किसी कीड़े को देख रहा है एट द मोमेंट, इस समय। प्रिया के लिए, इसीलिए उसके साथ इज़ आया। प्रिया इज़ कंप्लीटिंग हर वर्क, वो अपना काम पूरा कर रही है। मीना एंड मोहिनी, अब देखिए यहाँ पे दो जनों की बात हो गई, मीना भी है, मोहिनी। हमारा प्लूरल क्या बोलता है, आई वी यू दे और एनी 2 पर्सन्स की अगर बात हो रही तो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। यहाँ 2 जने हो गए तो प्लूरल सब्जेक्ट्स हो गया, इसीलिए यहाँ पे आर आएगा कि मीना और मोहिनी आर लर्निंग पियानो। मीना और मोहिनी क्या सीख रही हैं, कि पियानो बजाना सीख रही हैं। तो ये आपके रूल्स हो गए, और ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स के साथ मैंने आपको दे दिया। देखिए, मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के, आप अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा अब आगे के सारे टेंसेस समझना और सेंटेंसेस समझना, कि किस तरह से हम सेंटेंसेस फ्रेम कर रहे हैं। क्योंकि मैंने पहले भी बोला है कि टेंसेस में सारा जो खेल है वो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का ही है। वो एक बार अच्छे से समझ में आ जाए, आइडेंटिफिकेशन समझ में आ जाए, फिर रूल्स के बाद हम लोग को बहुत आसान हो जाता है बाकी के टेंसेस समझना। तो अब वही चीज़ें हो रही हैं जैसे उसमें किए थे। अफर्मेटिव, सिर्फ हमको हेल्पिंग वर्ब्स का ध्यान रखना है कि इस टेंस में हमें क्या हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। अफर्मेटिव हमने बना लिया, अब इसके बाद जैसे हमने वहाँ नेगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे यहाँ भी बना लेंगे। चलिए उनके भी एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। लेट्स हैव अ लुक। फ्रेमिंग ऑफ सेंटेंसेस में हम अब बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस की। नेगेटिव सेंटेंसेस जिनको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। नकारात्मक वाक्य मतलब अफर्मेटिव सेंटेंसेस में हाँ वाली बात होती है, पॉजिटिव सेंस होता है, इसमें नेगेटिव सेंस होता है, यानी कोई बात हम जब नहीं कर रहे हैं वो वाले सेंटेंस आएंगे। इसकी फ्रेमिंग देख लेते हैं। सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, वही इज़ एम आर सिंगुलर के साथ, आई और प्लूरल्स के साथ। फिर हम यहाँ पे नॉट कनेक्ट कर देंगे, फिर V1 और ING आएगा, और ऑब्जेक्ट उसके बाद आपकी अदर थिंग। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल जो हमने अभी पढ़ा था वही एग्जाम्पल उठा रहे हैं हम लोग, इन्हीं को नेगेटिव कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग नाउ अ डेज, इन दिनों भारत तरक्की कर रहा है। अब यहाँ पे इंडिया इज़ हमको हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट पुट करना है। हमको हेल्पिंग वर्ब जो यहाँ दी हुई है इसके जस्ट बाद नॉट पुट करना है, तो मैंने यहाँ कर दिया। इंडिया इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग नाउ अ डेज, इंडिया इन दिनों तरक्की नहीं कर रहा है। द गर्ल्स आर ड्राइविंग द कार, द गर्ल्स आर नॉट, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नॉट है। द गर्ल्स आर नॉट ड्राइविंग द कार। थर्ड हमारा था आई एम टीचिंग टेंसेस, आई एम नॉट टीचिंग टेंसेस, मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ। He is looking at this insect at the moment. He is not looking at the insect. वो अभी इस समय इस कीड़े को नहीं देख रहा है।
प्रिया इज़ कंप्लीटिंग हर वर्क, प्रिया इज़ नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क। इसके बाद हमने नॉट लगा दिया तो नेगेटिव सेंस बन गया कि वो अपना काम नहीं कर रही है। मीना एंड मोहिनी आर नॉट लर्निंग पियानो, मीना और मोहिनी पियानो बजाना नहीं सीख रही हैं। तो देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस से ही हमने सिर्फ नॉट पुट करके नेगेटिव सेंटेंसेस की फ्रेमिंग कर ली। उसके बाद अब हम लोग आते हैं हमारे रूल्स पे कि इस और कुछ रूल्स जो है हमको ध्यान में रखने वो क्या हैं। रूल्स में सबसे पहले यही चीज़ थी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हमेशा वी ऑलवेज यूज़ V1 ING, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगेगा। रूल फॉर सम वर्ब्स विच एंड्स विद ई, और कुछ ऐसी वर्ब्स भी हैं जो आपका ई के साथ एंड होती हैं, ई के साथ एंड होती हैं। जैसे कि अब वो भी देख लेते हैं हम। टेक, TAKE टेक, देखिए TAKE टेक में ई से एंड हो रहा है। MAKE मैक ई से, DRIV ड्राइव और CARE केयर, ये सब ई से एंड होने वाली आपकी वर्ब्स हैं। जब आप इनको V1 ING में कन्वर्ट करेंगे तो हम लोग वी रिमूव ई एंड प्लेस ING, तो हम उस टाइम यहाँ का ये जो लास्ट वाला है वो ई हम लोग हटा देते हैं। ये ई क्रॉस हो जाता है जब हम ING बनाते हैं तो, और सीधे ही के बाद ING आ जाएगा। टेकिंग में स्पेलिंग हो जाएगी TAKING, MAKING, DRIV ING ड्राइविंग और CARING केयरिंग, मतलब ई रिमूव हो जाएगा जिन वर्ब्स का एंड ई लेटर से होता है। तो ये भी एक प्रेजेंट कंटिन्यूस का रूल है, क्योंकि हम यहाँ पे वी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING बना रहे हैं। ING बनाने के टाइम हमारा हम ई रिमूव कर देंगे और सीधे ही ING पुट कर देंगे। तीसरा रूल बोलता है कि वी यूज़ वाइल when two events are going on side by side at the same time। प्रेजेंट कंटिन्यूस में ऐसा भी होता है कई बार कि एक ही टाइम में दो चीज़ें हो रही होती हैं, मतलब एक ही टाइम में कोई एक जना कुछ और काम कर रहा होता है और वहीं कोई दूसरा जना कोई और काम कर रहा होता है, तब भी वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही एग्जाम्पल होता है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देके समझाती हूँ। जैसे आई एम मेकिंग टी, मैं चाय बना रही हूँ, तो उनको कनेक्ट करने के लिए वाइल यूज़ करते हैं। वाइल मॉम इज़ कुकिंग फूड, जबकि मम्मी क्या कर रही है, खाना बना रही है। मैं एक तरफ चाय बना रही हूँ और मम्मी मेरे साथों साथ दूसरा भी इवेंट हो रहा है कि मम्मी इज़ कुकिंग फूड, मम्मी खाना बना रही है। इन दोनों को हमने किससे कनेक्ट किया, वाइल से। जब दो सेंटेंसेस एक साथ, दो इवेंट्स एक साथ हो रहे होते हैं तो उन दोनों सेंटेंसेस को एक साथ कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमको एक वर्ड यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है वाइल, WHILE, वाइल। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। द डॉग इज़ बार्किंग वाइल द कैट्स आर ड्रिंकिंग मिल्क। द डॉग इज़ बार्किंग वाइल द कैट्स आर ड्रिंकिंग मिल्क, कुत्ते भौंक रहे हैं और साथ ही साथ बिल्लियाँ दूध पी रही हैं। तो दो इवेंट्स एक साथ हो रहे हैं, तब हम उसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का ही एक सेंटेंस मानते हैं। ये हुए इसके रूल्स। उसके बाद हमने अभी नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ लिए, इसके बाद बारी आती है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी आपको बता लिए, तो अब हम लोग देख लेते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, पहले आएगा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। हम लोग ने एफर्मेटिव देख लिए, उसके बाद हम लोगों ने नेगेटिव देख लिए। अब बारी पहले आएगी इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की, वो देख लेते हैं। देखिए, ये हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हैं, हम लोग ने नेगेटिव बनाए थे। उन्हीं पांचों सेंटेंसेस से हम बहुत इजीली इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बना हुआ है उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, उस हेल्पिंग वर्ब को हमको बाहर निकालना होता है और बाकी चीज़ वही हो जाती है सेंटेंस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क पुट कर देते हैं हम लोग। चलिए देख लेते हैं। पहला सेंटेंस था हमारा, इंडिया इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग नाउअडेज। इसको बाहर निकाल देंगे, इज़ इंडिया प्रोग्रेसिंग, इज़ इंडिया प्रोग्रेसिंग नाउअडेज। अभी इस नोट को हमको इग्नोर करना है क्योंकि ये तो नेगेटिव सेंस वाली बात है और हम लोग अभी सिर्फ इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं, इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं बना रहे हैं। ये वाली चीज़ इंटरोगेटिव नेगेटिव में आएगी। तो इज़ बाहर निकाला, इज़ इंडिया नॉट प्रोग्रेसिंग नाउअडेज, क्वेश्चन मार्क, इज़ इंडिया प्रोग्रेसिंग नाउअडेज, नॉट यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी। अब यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब है आर, आर को बाहर निकाल देंगे, आर द गर्ल्स ड्राइविंग द कार, आर द गर्ल्स ड्राइविंग द कार, क्वेश्चन मार्क। थर्ड सेंटेंस था आई एम नॉट टीचिंग टेंसेस, तो एम बाहर निकाल देंगे, एम आई टीचिंग टेंसेस, एम आई टीचिंग टेंसेस, क्वेश्चन मार्क। ही इज़ नॉट लुकिंग एट द इंसेक्ट, तो इसको बाहर निकाल देंगे, इज़ ही लुकिंग एट द इंसेक्ट।
प्रिया इज़ कंप्लीटिंग हर वर्क, इसको बाहर निकाल देते हैं। इज़ प्रिया कंप्लीटिंग हर वर्क क्वेश्चन मार्क। मीना एंड मोहिनी आर लर्निंग पियानो, आर को बाहर निकाल देते हैं। आर मीना एंड मोहिनी प्रैक्टिसिंग और लर्निंग, कुछ भी कह लीजिए, पियानो क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया जिनका मीनिंग क्या निकल रहा है, क्या हम क्वेश्चन खुद से ही कर रहे हैं, क्या भारत अब इन दिनों प्रगति नहीं कर रहा है, क्या लड़कियां कार नहीं चला रही हैं, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या वो कीड़े को नहीं देख रहा है, क्या प्रिया अपना काम नहीं कर रही है, क्या मीना और मोहिनी पियानो नहीं सीख रही हैं। तो इस तरह से हमने इजीली नेगेटिव से इंटरोगेटिव बना लिया। अब हम चाहें तो नेगेटिव से ही इंटरोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं क्योंकि उसमें ऑलरेडी नॉट लगा हुआ है। तो मैं नेगेटिव से ही आपको एक बार बता देती हूँ इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाना। इन्हीं सेंटेंसेस को ले लेते हैं, उसमें कुछ नहीं करना है हमको, सिर्फ और सिर्फ हमारा हेल्पिंग वर्ब बाहर निकालना है और बाकी सेंटेंस वो ही रहेगा और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन मार्क पुट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन प्रश्नात्मक वाक्य हैं। पहला, इंडिया इज़ नॉट प्रोग्रेसिंग नाउअडेज, इज़ बाहर निकाला, इज़ इंडिया नॉट प्रोग्रेसिंग नाउअडेज, इज़ इंडिया नॉट प्रोग्रेसिंग नाउअडेज क्वेश्चन मार्क। द गर्ल्स, आर बाहर निकाल लेंगे जैसे पहले किया था इंटरोगेटिव बनाने के लिए। आर द गर्ल्स नॉट ड्राइविंग द कार, आर द गर्ल्स नॉट ड्राइविंग द कार। आई एम नॉट टीचिंग टेंसेस, एम आई नॉट टीचिंग टेंसेस। ही इज़ नॉट लुकिंग एट द इंसेक्ट, इज़ ही नॉट लुकिंग एट द इंसेक्ट। एंड प्रिया इज़ नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क, इज़ प्रिया नॉट कंप्लीटिंग हर वर्क। मीना एंड मोहिनी आर नॉट लर्निंग पियानो, आर बाहर निकालने के बाद आर मीना एंड मोहिनी नॉट प्लेइंग पियानो। मतलब क्या हुआ इसमें, देखिए एक तो हमने जैसे ही हेल्पिंग वर्ब बाहर निकाली तो ये इंटरोगेटिव बन गया और दूसरा हमने सब में नॉट यूज़ किया है तो ये नेगेटिव भी हो गया और ये इसीलिए इंटरोगेटिव नेगेटिव का क्या हो गया, कॉम्बिनेशन हो गया, जो हमने पहले भी पिछले टेंस में भी पढ़ा है। तो इसका सेंस ये निकल रहा है कि इसमें हम जब क्वेश्चन पूछेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी होगा और नेगेटिव बात भी होगी। जैसे क्या इंडिया इन दिनों प्रगति नहीं कर रहा है, क्या लड़कियां कार नहीं चला रही हैं, क्या मैं टेंसेस नहीं पढ़ा रही हूँ, क्या प्रिया अपना काम नहीं कर रही है, क्या मीना और मोहिनी पियानो नहीं सीख रही हैं। तो देखिए हम लोग ने आज यहाँ पे कंटिन्यूस टेंस पूरा कर लिया है। कंटिन्यूस टेंस की क्या हेल्पिंग वर्ब थी वो पढ़ लिया है, क्या रूल होता है, इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, V1 के साथ ING यूज़ होगा वो पढ़ लिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में 2 इवेंट साथ में होते हैं तो उनको वाइल से जोड़ा जाता है, ये पढ़ लिया। 4 तरह के जो सेंटेंसेस बनेंगे, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, वो पढ़ लिए। सारी चीज़ें लगभग हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और इसमें ये चीज़ है कि जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सिर्फ एस और ES लगा के अपना सेंटेंस बना लेते हैं और बाकी के जो 3 सेंटेंसेस हैं, नेगेटिव, इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव नेगेटिव, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब डू और डस का यूज़ करते हैं। लेकिन इसमें आप नोट कीजिए हमने सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया है जो कि हमारा अफर्मेटिव से शुरू होता है। इसमें भी हमने यहीं पे अफर्मेटिव में भी हमने इज़ एम आर लगाया है, उसी के बाद फिर हमने नेगेटिव में भी देखिए इज़ एम आर लगाया है, ठीक है ना, हमने जो फ्रेमिंग करी है। इंटरोगेटिव में भी हमने नेगेटिव में भी इज़ एम आर बाहर लगाया है और यानी इसमें अफर्मेटिव में भी हेल्पिंग वर्ब को लगाना है। और प्रेजेंट सिंपल टेंस में ऐसा नहीं था। प्रेजेंट सिंपल टेंस में अफर्मेटिव में हम सिर्फ SES लगा करके अपना सेंटेंस पूरा कर लेते थे, लेकिन इसमें हमने सब में हेल्पिंग वर्ब यूज़ करी है। 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब थी, इज़ एम आर, इज़ सिंगुलर्स के साथ, एम सिर्फ और सिर्फ आई के साथ और आर प्लूरल्स के साथ। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जिस तरह से मैं पढ़ा रही हूँ और एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कहीं पे आपका कोई डाउट नहीं रहे, तो आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर कहीं कोई चीज़ कहीं पे आपको कंफ्यूज कर रही है या आपको नहीं समझ में आ रही है, कोई डाउट है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं श्योरली आपका आंसर दूंगी। और इसके साथ ही मैं बोलना चाहूँगी कि आज हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ख़त्म कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। मुझे लगता है बहुत इजी था एंड आई होप आप लोगों को भी उतना ही ईजी लगा होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी एंड डू लाइक, share and subscribe my channel.